अरे मैं बात पते की बताता हूँ, मैं बात पते की बताता। मेरे मालिक के दरबार में अरे सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में वो सबका जीवन खाता मेरे मालिक के दरबार में। ओ सुनो सुनो ये दुनिया वालों, सुनो सुनो ये दुनिया वालों, सुनो सुनो ये महोबा वालों, सुनो सुनो ये महोबा वालों। मैं बात पते की बताता, अरे मैं बात पते की बताता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता मेरे मालिक के दरबार में। और क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी हो। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की वही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की में लिखी हुई है सबकी परम कहानी। वही सभी के जमा खर्च का, वही सभी के जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता मेरे मालिक की दुकान में सबका जीवन खाता मेरे मालिक की दुकान। और भगवान के जीवन में, भगवान की किताब में सबका हिसाब होता है। चाहे जितना बड़ा वह चोर हो, अपने आप से कभी नहीं छुप पाता। अब भोलेनाथ ने अपना डमरू निकाला और कैलाश पर्वत पर विराजमान है। और जैसे ही वह डमरू बजाया तो जितने भी वहां पर जीव मनुष्य इत्यादि जो भी थे सब कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। अब वहां पर कोई नहीं है। एक वृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठे हुए हैं, आसन लगाकर मैया पार्वती जी बैठी हैं। और अब भोलेनाथ कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ हुई। अब माता पार्वती कथा को सुन रही हैं, लेकिन भोलेनाथ ने कथा सुनाने से पहले मैया पार्वती से कहा कि ऐसा ना हो तुम कथा ना सुनो तो यदि हम जो भी कथा कहेंगे आपको सुनाएंगे
तो हुंका आप देती जाना। अब भोलेनाथ कथा सुनाते जा रहे, मैया पार्वती हुंका देती जा रही है। अब जैसे ही कथा का मध्य आया, कथा का बीच आया, अब मैया पार्वती को नींद आना चालू हुई। और जैसे ही नींद आई, पहले हुंका दे रही थी, अब उनका हुंका 4 मंत्रों के बाद एक फूंका मिल रहा भोलेनाथ को। अब भोलेनाथ तो आंखें बंद किए कथा सुना रहे हैं, उन्हें क्या मालूम, वो तो प्रभु की भक्ति में लीन होकर के कथा सुनाते जा रहे। अब वहां पर उस वृक्ष के ऊपर एक तोते का अंडा रखा हुआ था। जैसे ही कथा का मध्य आया, मंत्रों द्वारा उपचार हुआ, तो वह अंडा फूटकर और उसमें से एक तोता निकला। उसने देखा कि यहाँ पर पार्वती मैया विराजमान है और कथा सुन रही है भोलेनाथ से, और वह सो गई, तो हुंका शायद नहीं दे रही। तो जब हुंका नहीं मिला तो तोता हुंका देने लगा। तोता ने हुंका दिया तो भोलेनाथ ने समझा कि यह पार्वती मैया हुंका दे रही। जैसे ही उनकी कथा खत्म हुई, उन्होंने बोला, सियावल रामचंद्र की जय। तो आंख खुली पार्वती मैया की और देखा कि भोलेनाथ ने कथा खत्म कर दी और हम तो सुन ही नहीं पाए। तो जैसे ही उनसे कहा भोलेनाथ से, तो भोलेनाथ बोले, देवी तुम कैसा मजाक कर रही हो, ये हमने तो पूरी कथा आपको सुनाई और आप कह रही हैं कि हमने कथा नहीं सुनी। तो पार्वती मैया बोली, महाराज हम सच बोल रहे, हमने बिल्कुल भी कथा आपकी नहीं सुन पाए। बोले, फिर हमें हुंका कौन दे रहा था? भोलेनाथ को क्रोध आया, अपनी तीसरी आंख खोली तो उसमें वो तोता दिख गया भगवान को, और यह सब तोता देख रहा था। तो तोता वहां से उड़ करके और अब भागने लगा। वह समझ गया कि अब हम जीवित रहने वाले नहीं हैं। भोलेनाथ को जैसे ही क्रोध आया तो अपने त्रिशूल को बुलाया और त्रिशूल से कहा कि जाओ उस तोते को जान से मार डालो, तभी वापस आना। अब भोलेनाथ का त्रिशूल हो तो उससे भला आज तक कौन बच पाया है। तोता आगे आगे दौड़ रहा, उड़ रहा, और पीछे त्रिशूल लगा। जब बहुत देर हो गई, तोता सबके पास गया, अपने मित्रों के पास गया। तो वह लोग पहले तो बोले कि हम तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन जैसे ही पीछे देखा कि भोलेनाथ का त्रिशूल है, तो इससे तो भाई साहब हम तुमको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आज तक कौन बचा है भोलेनाथ के त्रिशूल से। ऐसा कह करके सब लोग चले गए। अब वह तोता एक नदी के किनारे पहुंचा और वहां पे श्री वेद व्यास जी महाराज की पत्नी बैठी हुई थी, नहाने के लिए जाना था उनको। अब नहाने के पहले सबको आलस आता है और भोजन करने के बाद सबको आलस आता है। उसी प्रकार वेद व्यास जी महाराज की वहां पर पत्नी बैठी हुई थी नहाने के लिए, तो उन्हें जमुआइयां आना शुरू हुई। और जैसे ही जमुआई आई तो वह तोता जाकर के, उनकी कोई संतान भी नहीं थी, तो एक ऋषि ने उनसे कहा था कि एक नदी के किनारे तुम्हारे मुंह में एक बूंद गिरेगी, तो उसी से तुम समझ लेना कि अब तुम गर्भवती होने वाली हो। तो उन्हें जैसे ही जमुआई आई तो वह तोता जाकर के उनके मुंह में चला गया। अब जैसे ही मुंह में गया और उसके बाद वह तोता उनके गर्भ में 9 महीने नहीं रहा, 1 साल नहीं रहा,
2 साल नहीं रहा, पूरे के पूरे 12 वर्ष उनके घर में रहा। और वह त्रिशूल तो वहां से लौट करके चला गया और भोलेनाथ की शरण में पहुंचा और बोला कि भोलेनाथ, आपने तोता के मारने की आज्ञा दी थी, किसी की पत्नी को मारने की आज्ञा नहीं दी थी। अब जब उस तोते का जन्म हुआ तो किस प्रकार हुआ? उसका पूरा शरीर मनुष्य का था और कान उसके तोते के लगे हुए थे। तो ऋषि मुनियों ने उसका नाम रख दिया शुक, माने तोता, और देव वेद व्यास जी महाराज एक देव है तो उनका नाम रख दिया सुखदेव। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। अब जैसे ही जन्म हुआ तो वह श्री सुखदेव जी महाराज नारा लपेटे और जंगल की ओर जाने लगे। क्यों? अमर कथा सुनकर के आए थे इसलिए। और जाने लगे तो उनके माता पिता विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि पिताजी, यह तो भगवान की एक माया है, यहाँ कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है। क्या पता अगले जन्म में हम आपके भाई हों। यदि आपको बनाना है तो भगवान को, परमात्मा को अपना मित्र बनाइए, क्योंकि एक परमात्मा ही है जो वह यह नहीं कहते कि हम और केवल हमको भगवान की नजर से देखो। आप चाहें तो उन्हें पुत्र भी बना सकते हैं, मित्र भी बना सकते हैं। इसीलिए वृंदावन वाले ज्यादा तक बांके बिहारी की मूर्ति के सामने खड़े होकर के भगवान से क्या कहते हैं कि तू मेरा यार है, अरे मेरा दिलदार है, ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊंगा बस यही तराना, गाऊंगा कब यही तराना, गाऊंगा बस यही तराना। ओ मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊंगा बस यही तराना, ओ गाऊंगा बस यही तराना। श्याम सलोने तो मेरा रिजवान है, बार है, श्याम सलोने तो मेरा रिजवान है, रिजवार है, ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
अली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।